आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, पहली बार मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी मां को, बहन को, बेटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था 1950 तक, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि स्त्रियों में कोई आत्मा होती है। और सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक यूरोप की अदालतों में 2 या कभी कभी 3 माताओं की गवाही या 3 बहनों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता है। माने 3 स्त्रियां एक पुरुष के बराबर। ये सैकड़ों साल, हजारों साल यूरोप की अदालतों में होता रहा। रोमन साम्राज्य जिसकी चर्चा सारी दुनिया में की जाती है, इस रोमन साम्राज्य में यह नियम था कि 3 स्त्रियां जो बात कहे वो बराबर है एक पुरुष की कही गई बात के। इतनी खराब स्थिति महिलाओं की रही है, और उस खराब स्थिति से यूरोप को बाहर आने में सैकड़ों हजारों साल लगे हैं, और उसके लिए वहां पर बहुत आंदोलन चले, और उन आंदोलनों का नेतृत्व बहुत सारी तेजस्वी महिलाओं ने यूरोप में किया, और काफी आंदोलन चलाने के बाद आज स्थिति वहां बदली है। फिर भी अभी पूरी नहीं बदली है। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप खंड के ऐसे कई देश हैं जहां माताओं को, बहनों को, बेटियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है एक ही पद के लिए। एक पुरुष है वो मैनेजर है, एक स्त्री है वो भी मैनेजर है, दोनों का पद बराबर है, लेकिन सिर्फ स्त्री है इस कारण से उसको वेतन कम मिलता है, और वो पुरुष है इस कारण से उसको वेतन ज्यादा मिलता है। अभी भी कई देशों में ये स्थिति है 21वीं शताब्दी के आने के बाद भी। 40 साल पहले तक यूरोप के देशों में बैंकों में माताओं को खाते खोलने का अधिकार नहीं था। माताएं, बहनें, बेटियां खाते नहीं खोल सकती थी। खाता खोलते थे या तो उनके पिता या उनके पति, उनमें वो अपना जॉइंट अकाउंट रख सकती थी, अलग से स्वतंत्र रूप से खाता खोलने का अधिकार उनको नहीं था। इतनी गिरावट उनके यहाँ स्त्रियों और माताओं को लेकर रही है समाज में। उसी का असर हमारे देश पर भी आ गया, क्योंकि 250 साल हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, और उसके पहले विदेशी प्रभाव में थोड़े बहुत आ गए, तो उसका असर अब चलते चलते यहां तक आया कि भारत में भी दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्याएं, माताओं के साथ छेड़खानी, माताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, माताओं को, स्त्रियों को, बेटियों और बहनों को भोग की वस्तु समझना, उपभोग की वस्तु समझना, इसलिए उनके साथ छेड़खानी करना, इसलिए उनके साथ अन्य खराब से खराब अपराध करना, ये भारत में भी बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की पराकाष्ठा है। अगर हम स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान नहीं जगा पाएंगे, दिला पाएंगे, तो शायद इस समाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि माताएं आधी आबादी हैं, और कहीं कहीं भारत में आधी से ज्यादा आबादी है। केरल जैसे राज्य की बात करें तो कुल जनसंख्या में माताओं का हिस्सा आधे से ज्यादा है। अगर उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की, वहां भी कुल मिलाकर माताओं का हिस्सा पुरुषों से ज्यादा है। कुछ ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ें, मध्य प्रदेश को छोड़ें, तो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में माताओं का हिस्सा आबादी में पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए माताओं की बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके, उनकी उपेक्षा करके कोई काम इस देश में नहीं किया जा सकता, वो बदलाव का हो या व्यवस्था परिवर्तन का हो। व्यवस्था परिवर्तन का, बदलाव का कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो माताओं के, बहनों के, बेटियों के पूर्ण सहयोग से ही हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये बात जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी देश के लिए कोई बड़ा काम करने की हम कोशिश कर पाएंगे या समर्थ हो पाएंगे। तो भारत के ये जो सांस्कृतिक पतन की कहानी है, ये अनेक स्तर पर है।